नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। और आज समझ ही गए होंगे आप, पीछे जो लिखा है बड़ी ईएमआई कैसे हो भरपाई, क्यों? क्योंकि आरबीआई ने बढ़ा दी है ब्याज दरें। आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाया, और जब आरबीआई रेपो रेट बढ़ाता है तो सभी बैंक अपने कर्ज महंगे कर देते हैं। यानी जो लोन आप लेते हैं, चाहे वो होम लोन हो, ऑटो लोन हो, पर्सनल लोन हो, कई प्रकार के दूसरे लोन्स हो, उसमें आपको ज़्यादा ब्याज देना पड़ता है। अब ये भी है कि नए ग्राहकों के लिए तो नए ये महंगा होता ही है, लेकिन जो पुराने ग्राहक हैं उनके लिए भी लोन्स महंगे हो जाते हैं, खासतौर पे होम लोन, क्योंकि अब ज़्यादातर बैंकों के लोन जो है वो एक्सटर्नल बेंचमार्क से जुड़े हैं, जो कि होता है रेपो रेट, उसमें बढ़ोतरी, मतलब आपके होम लोन में बढ़ोतरी। और हुआ यह है कि लगातार तीसरी बार ये ब्याज दरें बढ़ी हैं। ऐसे में अब ग्राहकों के माथे पे थोड़ी चिंता की लकीरें जरूर पड़ी हैं। तो चलिए अब आज यही बातचीत करेंगे कि ये जो ब्याज दरों के बढ़ने का सिलसिला है, ये अभी कितना और जाना है, जो बढ़ोतरी हो रही है वो आप पे कैसे पास ऑन होती है, आपके लोन पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, किस तरीके के एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं, और कोई तरीका है क्या कि आप ये जो बढ़ोतरी हो रही है, जो ये अनायास झटका आपको लग रहा है, उससे कोई बचाव का तरीका हो। ये सारी बातचीत आज हम करने वाले हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान होंगे, लेकिन जरा देख लेते हैं कि हुआ क्या है। तो देखिए, ये जो ब्याज दरें बढ़ी हैं, मैंने कहा ना लगातार तीसरी बार है। तो 4 अप्रैल को हमने देखा था पहली बढ़ोतरी हुई थी 4.4% या 40 बेसिस पॉइंट जिसको कहते हैं। रेपो रेट तब 4 पे हुआ करती थी, बढ़ के पहुंच गई 4.4% पर। फिर 8 जून को ये हुई आधा परसेंट की बढ़ोतरी, तो ये पहुंच गई 4.9% पर। 5 अगस्त को ये होती है 5.5% यानी आधा परसेंट की बढ़ोतरी, तो अब हो गया रेपो रेट 5.4%। तो आप देखें तो करीब करीब ये 1.5% के आसपास अब बढ़ गया, 10 बेसिस पॉइंट उसमें कम है। अब आपका होम लोन, उस पर क्या अंतर पड़ता है? देखिए, अब जब बढ़ोतरी हुई थी वही तारीखें हम पकड़ रहे हैं। 4 अप्रैल को अगर 7% पे आपको होम लोन मिल रहा था, तो वो पहुंच गया 7.4% पे। जितना रेपो रेट बढ़ा उतना ये लोन भी महंगा हो गया। 8 जून को 7.4 से ये पहुंच गया 7.9 पर। और अब जो बढ़ोतरी हुई है आधा परसेंट की ओर, तो अब ये करीब करीब 8.5% टच कर गया। अब अलग अलग बैंक के थोड़े अलग अलग तौर तरीके होते हैं किस तरीके से अपने होम लोन को डिजाइन करते हैं, लेकिन मोटा मोटी यही रहेगा कि 8 से 8.5% के बीच अब इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका पहुंच जाने वाला है, जहां तक होम लोन की बात है। बाकी लोन्स भी महंगे तो होने ही हैं। होम लोन चूंकि बहुत बड़ा होता है, बहुत लंबे टेन्योर का होता है, बड़ी ईएमआईज होती है, इसलिए सबसे ज्यादा इंपैक्ट वहीं पर आता है। तो आज यही सारी बातें, अब आज के मेहमानों से आपकी तारुफ करा दिया जाए। rupiapesa.com के एमडी मुकेश पांडे कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट किशोर सुब्रमण्यम और पैसा बाजार के सीनियर डायरेक्टर गौरव अग्रवाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किशोर, हम आपसे शुरुआत करते हैं। आरबीआई ने ये लगातार तीसरी बार ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। संकेत ये भी है कि नहीं मालूम कि ये बढ़ोतरी कब तक जारी रहेगी, आगे और बढ़ोतरी हो सकती है। तो पहला सवाल तो दर्शकों के मन में यही है कि यहां तक तो जो बढ़ा वो बढ़ा, क्या आगे ये और बढ़ता हुआ दिखाई देगा? किशोर साहब, आपसे है सवाल। हाँ, ये सवाल का जवाब तो शायद परफेक्टली कोई जवाब नहीं दे पाएगा, मगर जैसे अभी इन्फ्लेशन बढ़ रही है दुनिया भर में, हर सेंट्रल बैंक अभी रेट बढ़ाते जा रहा है। अभी लगता है कि और शायद एक या दो बार और एक आधा परसेंट विच इज 50 बेसिस पॉइंट की बढ़त आ सकती है। और पब्लिक को ये अनुमति लेके जाना है कि शायद बढ़ सकती है, क्योंकि आज जो बढ़ोतरी हुई है आरबीआई ने 0.5%, वो कर्व के ऊपरी दिशा पे, मतलब अपवर्ड कर्व पे गया था, क्योंकि अनुमति तो ये थी कि 0.35% की बढ़त आएगी, मगर 0.5 की बढ़त आई है। तो हमें लगता है कि और एक या दो बार शायद आ सकती है, जिसके बाद हमें लगता है कि इन्फ्लेशन घटेगी और उसके बाद ये रुकेगा। अभी ये बहुत तेजी से बढ़त आ रही है, और 3 महीना में शायद 1.4%, जो 140 बेसिस पॉइंट शायद लास्ट 6-8 साल में कभी हुआ नहीं है। तो ये बहुत एग्रेसिव आरबीआई चला रही है इन्फ्लेशन को घटाने के लिए। उम्मीद मेरा तो है कि एक या दो बार और ये बढ़े।
और बढ़ेगा 50 बेसिस पॉइंट तक, ये और बढ़ सकता है। घर खरीदारों के, कंज्यूमर्स के तो दिल बैठे जा रहे हैं, क्योंकि 3 महीने के अंदर आपने भी कहा कि 6-8 साल में इतनी तेज बढ़ोतरी कभी देखी नहीं। कहां 6.5% पे चले गए थे, बैंक बड़े बड़े एडवर्टाइज दे रहे थे, और अब ये 8%, 8.5% को टच कर रहे हैं। खैर, जो हुआ वो हुआ, अभी आगे के लिए और तैयार रहना है। तो चलिए मैं अपने बाकी मेहमानों के पास जाऊं, उससे पहले थोड़ा आपको एक नजारा दिखा देता हूं कि आपके होम लोन पर इंपैक्ट क्या आने वाला है। जरा ग्राफिक्स वो हम देखेंगे। होम लोन पर असर देखिए, अगर आपने 30 लाख रुपए का होम लोन लिया है और इसकी अवधि 10 साल है, क्योंकि छोटा होम लोन है, कई लोगों के लिए लगेगा कि 30 साल भी बड़ी रकम है, लेकिन फिर भी हमने अवधि 10 साल की ली है। अभी अगर ये 7.5% अधिकतम बैंक जो 2 रिवीजन हुए थे पिछले, उसके बाद आज आप किसी भी बैंक की वेबसाइट पे जाएंगे तो जो सबसे निचला रेट है वो 7.5% का है। आधा परसेंट की बढ़ोतरी इसके ऊपर भी हो गई, तो कहां गया साहब, ये गया 8% पर। तो अगर 7.5% पर आपके 30 लाख 10 साल के लिए 35,611 रुपए की ईएमआई बन रही थी, वो ईएमआई अब हो जाएगी आपकी करीब करीब 36,398 रुपए की। 787 इतनी बढ़ोतरी इस आपके ईएमआई में ये होती हुई दिखाई देगी। नंबर 2 अब पकड़ लेते थोड़ा मिड सेगमेंट को, 50 लाख का और 20 साल का लोन। 7.5 से बढ़कर 8 ये भी हुआ। ईएमआई में देखिए कितना अंतर आ रहा है, यहां 1,600 रुपए से ज्यादा का अंतर आ गया। 40,000 की ईएमआई करीब करीब 42,000 पे पहुंच गई। एक और सिनेरियो देख लेते हैं, क्योंकि कुछ महानगरों में, मुंबई, दिल्ली, 1 करोड़ के मकान अब आम बात हो चली है, तो यहां पर भी बड़ा झटका आएगा, क्योंकि 7.5 से 8% हुआ। 20 साल की अवधि है, क्योंकि रकम बड़ी है, 1 करोड़ की रकम है, तो यहां पर आपका जो जेब कटेगी वो करीब करीब 3,000 रुपए से, उससे थोड़ी सी ज्यादा यहां पर आपकी ईएमआई में बढ़ोतरी हो जाएगी। अब एक सिनेरियो, अब आपके बैंक के हिसाब से आपने किस इंटरेस्ट पे लोन लिया था, किसी को 6.5 मिला है, किसी को 6.8 मिला है, तो वहां से वो और ऊंचा जाता हुआ दिखाई देगा। गौरव अग्रवाल, अगर हम देखें तो ज्यादातर होम लोन, अगर मैं इनकरेक्ट हूं तो आप मुझे सही कीजिएगा, एक्सटर्नल बेंचमार्क से जुड़े रहते हैं, जो अमूमन होता है आपका रेपो रेट। इसका मतलब हम यही माने कि जो एग्जिस्टिंग कस्टमर भी हैं, अब जितना रेपो रेट बढ़ गया है उतना उनका जो है पूरा पूरा उनके लोन पे पास ऑन होने वाला है। जी विपिन जी, जैसा आपने कहा, पहले तो धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। और जैसा आपने कहा कि 2019 के बाद कि जितने भी लोन दिए गए हैं, मोस्टली आप देखेंगे कि वो रेपो रेट से ही लिंक्ड होंगे। बहुत कम अब उसके अलावा किसी चीज से लिंक होते हैं। एंड जैसा आपने कहा कि जैसे जैसे रेपो रेट बढ़ेगा, सीधे सीधे आपका ईएमआई बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर आप देखेंगे एग्जिस्टिंग बोरोवर जो कि ऑलरेडी लोन ले चुके हैं कस्टमर, हर एक कस्टमर के मोस्टली फ्लोटिंग रेट पे ही लोन मिलेंगे आपको। और फ्लोटिंग रेट पे हर एक बोरोवर के पास एक रीसेट फ्रीक्वेंसी बैंक देता है, जो कि 1 से 3 महीने के बीच में रहती है, कि हर 1 या 2 महीना या 3 महीने वो रेट बढ़ा सकते हैं। तो जैसे ही वो फ्रीक्वेंसी आपकी आएगी, वो डेट आएगी, बैंक आपका रेट ऑटोमेटिकली बढ़ा देगा। बैंक आपको ये ऑलरेडी बता चुके हैं पहले कि हम हर रीसेट डेट पे कर सकते हैं। जैसा आपने कहा कि करीब करीब 20 साल के लोन पे करीब करीब आप मान लीजिए कि 30 रुपए पर लाख की ईएमआई आपकी बढ़ जाएगी। तो अगर आपका 50 लाख का लोन है तो करीब करीब 1,500 रुपए आपकी ईएमआई मंथली बढ़ जाएगी। तो ये होम लोन की बात हुई। अगर आपका कोई और लोन है, पर्सनल लोन, ज्यादातर आप देखेंगे कि फिक्स रेट पे होंगे, तो उसपे जो अभी जिन्होंने लोन ले रखा है उस पे इतना इम्पैक्ट नहीं होगा। ऑटो लोन्स में भी फिक्स लोन पे होंगे, पर जो नए बोरोवर्स हैं उनके लिए इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा हर तरह के लोन पे, चाहे वो पर्सनल लोन हो, ऑटो लोन हो, या फिर वो होम लोन हो। जी ठीक है, आपने चलिए दूसरे लोन्स की बात करी थी, मैं आता वहां पर, लेकिन चलिए वो लोन भी महंगे होंगे। आमतौर पे ऑटो और पर्सनल लोन फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होते हैं, तो नए खरीदारों का इंपैक्ट सीधा आएगा, एग्जिस्टिंग के लिए उतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। मुकेश पांडे साहब, अब होम लोन में ये रहता है कि बैंक के पास 2 तरीके की चीजें रहती हैं, या तो वो डिफॉल्ट तरीके से आपका टेन्योर बढ़ाते हैं, या फिर आप उन्हें अलग से रिक्वेस्ट करें और टेन्योर उतना ही रखें और अपनी ईएमआई को एडजस्ट करवाएं कि भाई बढ़ा दो मेरी, क्योंकि उससे शायद ब्याज में आपकी बचत होगी। तो क्या तरीका सही रहता है, कैसे इसका डिसीजन लिया जाए, क्या होगा इस पर?